प्रश्नावली 2.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों। ठीक, हमें ऐसा त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसमें अगर उनके शून्यकों का योगफल निकालें तो कितना आए, 2 आए, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकालें तो कितना आए, -7 आए। और अगर तीनों शून्यकों का गुणन करें और उनका गुणनफल कितना आए, 14 आए, -14 आए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला शून्यक है अल्फ़ा है। ठीक, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। ठीक, तीसरा शून्यक क्या है, गामा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर शून्यकों का योगफल निकालें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना आना चाहिए, 2। ठीक, अब कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणा करने पर, ठीक, क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, जैसे अल्फ़ा बीटा एक साथ हो गया इनका गुणनफल, प्लस बीटा गामा हो गया एक साथ, ठीक, इनका गुणनफल, प्लस गामा अल्फ़ा हो गया, ठीक, इनका गुणनफल। अब इनके गुणनफलों का योगफल कितना है, -7 कह रहा है। क्या कह रहा है, -7 कह रहा है। और कह रहा है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों शून्यकों के गुणनफल कितने होंगे, -14 होंगे। ठीक, -14 होंगे। तो अब हमको पता है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर कितना हो गया, 2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बराबर होता है किसके, c/a के। ये किसके बराबर है, -7 के। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है -d/a के। ये किसके बराबर है, -14 के। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि इसका हर तो कुछ है नहीं, 1, तो मतलब 1 का भाग देने पर 2 में, ठीक, 2 ही आएगा। फिर इसमें 1 का भाग देने पर 7 ही आएगा। फिर इसमें 1 का भाग देने पर 14 ही आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है ए की जगह पे क्या है, 1 है, और बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे -2। ठीक, बी की जगह पे क्या है, -2। -2 क्यों है, क्योंकि -2 अगर नहीं होगा, देखो ये -2 तो -b। ठीक, -b बराबर 2, तो b बराबर -2। और यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -7 है। c की जगह पे क्या है, -7 है। और d की जगह पे क्या है, 14 है। -d -14, d की जगह पे क्या है, 14 है। मतलब हमें इनके गुणांक ये क्या है, a और b c d क्या है, गुणांक हैं। ठीक, गुणांक हमें कितने आ गए, a हमारा 1 आ गया, b हमारा -2 आ गया, c आ गया हमारा -7, और d कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। और हमको पता है कि हमारा त्रिघात बहुपद किस तरह से होता है, ये होता है ax³ + bx² + cx + d जैसा होता है। ठीक, तो अगर हम a की जगह मान रख दें, b की जगह पे b का मान रख दें, c की जगह पे c का मान रख दें, d की जगह पे d का मान रख दें, तो हमें त्रिघात बहुपद मिल जाएंगे। ठीक, तो a की जगह पे हम मान रखते हैं 1 × x³। ठीक, धन b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -2 है, x² प्लस c की जगह पे क्या है, -7 × x प्लस d की जगह पे क्या है, 14 है। ठीक, ये हो गया हमारा x³ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -2x² प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, -7x प्लस
14। तो हमारा जो बहुपद आया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वो कितना आया, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक, तो हम यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा लिए हैं, ठीक, हमारा ये पहला शून्यक हो गया। क्या, पहला शून्यक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा शून्यक। ये क्या है, तीसरा शून्यक। ये हो गया हमारा तीसरा शून्यक। और हमसे जो क्वेश्चन में कहा है, ठीक, हमने सेम वही लिखा है। तो हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। ठीक।